अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? बहुत सारे लोगों के साथ क्या होता है कि जब वो अपनी लाइफ में कोई काम कर रहे होते हैं, प्रोफेशनल लाइफ में, पर्सनल लाइफ में, तो वो सक्सेसफुल नहीं हो पाते और फिर वो ब्लेम करते हैं किस्मत खराब है, मैं खराब हूँ, ये चीज़ है, वो चीज़ है। बट एक्चुअली में क्या होता है कि उन्होंने अपने माइंड को प्रोग्राम नहीं किया होता सक्सेस के लिए। आपका माइंड हर चीज़ के लिए प्रोग्राम हो रहा होता है और अगर आप खुद से अपने माइंड को प्रोग्राम नहीं करते, ट्रेन नहीं करते, तो वो पुराने पैटर्न की बेसिस पे अपना काम कर रहा हो। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक बच्चे को कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं दी है और उसे घर में छोड़ दी, तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वो वही करेगा जो उसका दिल करेगा, वो नहीं करेगा जो कि आप चाहेंगे। तो आपका माइंड भी उसी बच्चे की तरह है कि वो वही करता है जो उसका दिल करता है, वो नहीं करता कि जो आप चाहते हैं, क्योंकि आपने उसको कॉन्शियसली बताया हुआ नहीं होता कि भाई मैं XYZ बिहेवियर चाहता हूँ। ये मसला बहुत सारे लोगों की लाइफ में मैंने देखा है कि वो शिकायत कर रहे होते हैं बट प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते और रिसॉल्व करना फिर बहुत दूर की बात। तो आज की सारी वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि आपका माइंड बेसिकली किस तरह से प्रोग्राम हो रहा होता है। बहुत शॉर्ट करके बताऊंगा और आसान लफ्जों में बताऊंगा, और आपने किस तरह से अपने फायदे के लिए, अपने गोल्स को अचीव करने के लिए इसको यूज करना है। अभी ये पिछले दिनों की बात है कि मैंने अपनी चीज़ों को रीस्टार्ट करना था, अपनी मार्केटिंग को, अपने सोशल मीडिया को, अपनी वीडियो प्रोडक्शन को, इन सारी चीज़ों को। ये भी मेरा कोचिंग का काम है या थेरेपी का काम। मैं दोबारा से स्टक हो गया था और मुझे लग रहा था कि मुझे रिजल्ट्स नहीं अचीव हो पाए। और ऑब्वियसली मैं खुद भी इंसान हूँ, मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स आते हैं, अप्स एंड डाउन आते हैं। तो मैं आपके साथ जो चीज़ें शेयर करता हूँ मोस्टली मैं पर्सनल एक्सपीरियंस के ऊपर बेस्ड होती है। अब मैंने क्या किया, फर्स्ट ऑफ ऑल एक पेपर और पेन लिया और उसके ऊपर लिखा अपने सारे गोल्स को कि भाई मैंने क्या क्या लाइफ में अचीव करना है लाइक नेक्स्ट 2 मंथ्स में। मैंने लिखा कि मैंने इतनी वीडियोस बनानी है, इतनी रील्स बनानी है, इतनी पोस्ट बनानी है, इतने सेशंस करने हैं, इतने क्लाइंट्स लेने हैं, इतनी अमाउंट मार्केटिंग पे लगानी है और उससे मुझे ये रिजल्ट आएगा। मैंने वो सारा कुछ लिखा। लिखने के बाद माइंड को थोड़ी सी क्लैरिटी मिली। फिर उसके बाद उसको चंक डाउन किया मंथली गोल में, क्योंकि वो 2, 3, 4 मंथ्स का लंबा काम था। तो मैंने देखा कि 1 मंथ में इतना हो सकता है, सेकंड मंथ में इतना हो सकता है। फिर उसके बाद उसके ऊपर लगाया मास्टरी फार्मूला। अब मास्टरी फार्मूला क्या होता है? MASTERY, ठीक है, मास्टरी। ये फार्मूला मुझे अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। होता क्या है कि आपका माइंड खुद से वो कर रहा होता है जो कि उसका दिल करता है, क्योंकि आप ऐसा बताते नहीं। जब आप अपनी लाइफ में, अपने मल्टीपल एरियाज ऑफ लाइफ में इस फार्मूला को अप्लाई करते हैं तो आपके माइंड को क्लैरिटी मिलती है, वो प्रोग्राम होता है उन बिहेवियर्स के लिए जो कि आप अचीव करना चाहते हैं। अब फर्स्ट ऑफ ऑल समझते हैं मास्टरी फार्मूला। मास्टरी फार्मूला में हर एक लेटर का अपना मतलब है। M का मतलब है मेजरेबल, कि आप अपने गोल्स को, अपने आउटपुट्स को मेजरेबल रखें। A का मतलब है अचीवेबल, कि आप ये चीज चेक करें कि क्या आपके गोल्स आपके लिए वाकई में अचीवेबल है। ऐसा तो नहीं कि आपने कोई इरियलिस्टिक गोल रख लिया कि जिसकी वजह से आपका अनकॉन्शियस माइंड या आपका माइंड परेशान हो जाए। S का मतलब है सिंपल एंड स्पेसिफिक, कि क्या आपका गोल आपके माइंड को सिंपल और स्पेसिफिक वर्ड में पता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं कहता हूँ मैंने लाइफ में बहुत सारे पैसे कमाए। अब ये सिंपल है बट स्पेसिफिक नहीं, ठीक है। अब बहुत सारे पैसों में मेरा क्या मतलब है? 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख, 50 लाख, बिलियन डॉलर कितने कमाए? अब जब तक मेरे माइंड को ही नहीं पता होगा तो उसको कोई 1 रुपया भी देगा ना, वो समझेगा पैसे कमाए। आपने क्लियरली इसको वर्ड्स में, लेटर्स में एक एक चीज कैलकुलेट करके बतानी होती है, और इसी तरह आपका माइंड ट्रेन होता है, इसी तरह आपका माइंड प्रोग्राम होता है। अब मैंने कहा कि जी मैंने 1 महीने में लेट सपोज फॉर एग्जाम्पल 5 लाख रुपए महीने को। अब मेरे माइंड को पता लगा हाँ भाई स्पेसिफिक होगी। अचीवेबल में मैंने लिखा कि भाई ये मेरी गोल अचीवेबल है और इसलिए अचीवेबल है। रीजन लिखना बहुत इम्पोर्टेंट है। फिर तीसरा आता है टाइम, ठीक है। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैंने पैसे कमाने हैं लेकिन वो टाइम को स्पेसिफाई नहीं करते, या मैंने वेट लॉस करना है तो वो टाइम को स्पेसिफाई नहीं करते। तो आपका माइंड समहाउ समझता है कि मैं जब भी चाहूँ तो मैं अपने गोल को अचीव कर लूँ, बट एक्चुअली में एक स्पेसिफिक टाइम बाउंड्री देना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, बट हम लोग इस चीज का ख्याल नहीं करते हैं। फिर इससे आता है इकोलॉजी, कि क्या आपका गोल, क्या आपका आउटकम इकोलॉजिकल है। अब इकोलॉजी का ये कि क्या आपके गोल से आपके लाइफ के बाकी एरियाज में कोई नेगेटिव इम्पैक्ट तो नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कहते हैं कि मैं 1 महीने में 5 लाख कमाना है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आपकी हेल्थ बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाएगी या आपकी फैमिली लाइफ बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाएगी। तो बाकी एरियाज ऑफ लाइफ का भी ख्याल रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, और ये चेक होता है इकोलॉजी में। और वाई से आता है यर्निंग।
लाइक आपके गोल के पीछे आपकी यर्निंग क्या, आपकी तरफ क्या है, आपके पीछे की जो बर्निंग डिजायर है वो क्या है, आपको किसी ने कोई नेगेटिव कॉम्प्लीमेंट दिया और फिर उसके बाद आपने सोचा कि हाँ भी मैंने वेट लॉस करना है, ये चीज इंपॉर्टेंट है। अब मैंने क्या किया कि जो माइंड में ऑफ थॉट्स थे उनको पेपर पे लिखा, थोड़ा सा क्लैरिफाई किया, उनको चंक डाउन किया और फिर इन पे मास्टरी फॉर्मूला लगाया ताकि मेरे माइंड को क्लैरिटी डेवलप हो। और अब मैं रोज सुबह उठ के अपनी टू डू लिस्ट बनाता हूँ, लाइक अपने क्लाइंट्स को भी ऐसी हेल्प करता हूँ अपनी लाइफ में गोल्स को अचीव करने में, क्या ताकि उनके माइंड को पता हो कि उससे करना क्या है। एक्चुअली ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि कोई चीज अब आपको पता है या नहीं पता है, इंपॉर्टेंट ये है कि क्या आपके अनकॉन्शियस माइंड के पास क्लैरिटी है और अनकॉन्शियस माइंड के पास क्लैरिटी किस तरह से आती है। लाइक आप एक एक चीज को बहुत सारे डिटेल्स में उसको बताओ और फिर उसको विजुअल्स दिखाओ कि जब मैं ये चीज कर लूंगा तो इससे मुझे क्या मिलेगा, कैसे मिलेगा, उसको फीलिंग्स बताओ कि भाई मैं यही फील करूंगा, पॉजिटिव फील करूंगा, एक मोटिवेशन फील करूंगा। जब तक आप ये नहीं करोगे तब तक आप ऐसी करते रहोगे, लाइफ में स्टक होते रहोगे। मेरे मल्टीपल क्लाइंट्स हैं जिनको मैं इसी प्रोसेस के थ्रू हेल्प कर चुका हूँ। अपनी पर्सनल लाइफ में भी जब भी मुझे कोई भी चैलेंज आता है ना, मैं यही फॉर्मूला यूज करता हूँ, यही प्रोसेस यूज करता हूँ एंड इट्स लिटरली वेरी 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 इफेक्टिव। एक और प्रो टिप मैं आपको ये दे सकता हूँ कि जब आपने अपनी टू डू लिस्ट बना ली तो गूगल कैलेंडर के ऊपर रिमाइंडर्स है। देखिए कोई भी बाहर से बंदा आके आपको हेल्प नहीं करेगा अपने मसलों को रिसॉल्व करने के लिए, अपने माइंड को प्रोग्राम करने के लिए। वो अलग बात है आप कोई कोच हायर करें, कोई थेरेपिस्ट हायर करें, बट फ्री में कोई भी आपको हेल्प नहीं करेगा। उसकी रीजन ये भी है कि बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता कि माइंड को एक्शन में प्रोग्राम करना किस तरह से, तो वो उनका खुद नहीं हो रहा होता तो आपको भी हेल्प करेंगे। और जिन्हें पता होता है वो ऑब्वियसली प्रोफेशनल्स होते हैं, तो दैट पे आपने खुद से एक्शन लेना होता है अपनी लाइफ में अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। अदरवाइज आप जहाँ पे हैं वहीं पे ही रह जाएंगे और इसी वजह से बहुत सारे लोग आगे जाके बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड होते हैं। मेरी एक बहुत बड़ी क्लाइंटेज है 35 से 40 के दरमियान के जो एज ग्रुप की, और वो यही कहते हैं कि हम 20s में 25 के बाद 26 की एज में बहुत ज्यादा प्रोक्रास्टिनेशन करते हैं। अब इंस्टाग्राम पे अक्सर रील्स आती है, उनमें लिखा होता है कि जितने भी बहुत ज्यादा रिच लोग होते हैं, अमीर लोग होते हैं, एलोन मस्क हो गया, जेफ बेजोस हो गया, वो लोग यही कहते हैं कि भैया आप लाइफ में डिसीजन ले लो और फिर बाद में उसको ठीक कर लो, डिले ना करो। सो एक्शन लेना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है लाइफ में।